स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में हर बार हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको रूबरू कराएं ऐसे गांव, कस्बों और शहरों से और दिखाएं कि स्वच्छ भारत अभियान कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में आज हम आपको लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल और राजस्थान और दिखाएंगे कि स्वच्छता को लेकर लोगों में कितनी जागरूकता बढ़ रही है और क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल और दिखाते हैं कुछ महिलाओं की ऐसी कोशिशें जो खास तौर पर स्वच्छ भारत अभियान को तेजी दे रही हैं। और क्या हैं ये सारी कोशिशें, आइए देखते हैं। स्वच्छता जहां, खुशियां वहां। कहने और सुनने में ये साधारण सी बात हो सकती है, लेकिन इस छोटी सी बात को जिसने सुनकर, समझकर अपने जीवन में उतार लिया, वो वास्तव में खुशियों भरी जिंदगी जीने लगता है। पश्चिम बंगाल भारत का वो हिस्सा है जो हमेशा से खुद को सीखने, सुनने, समझने के लिए तैयार रखता है। दो अक्टूबर 2014 को जब पूरा देश स्वच्छता के लिए हुंकार भर रहा था और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के साथ चलने को तैयार खड़ा था, तब पश्चिम बंगाल भी अपने गांवों, कस्बों और शहरों के साथ स्वच्छता की इस यात्रा में पूरे मन से चल पड़ा था। पश्चिम बंगाल के गांव जिस समस्या से सबसे अधिक परेशान हैं और जिस कारण वहां के गांवों में आज भी सेहतमंद समाज का निर्माण नहीं हो पा रहा, वो समस्या है खुले में शौच की। गांवों में कई कारणों से अभी शौचालय सभी को सुलभ नहीं हो सके हैं और इसी कारण स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये लक्ष्य रखा गया है कि 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे पश्चिम बंगाल को खुले में शौच से मुक्त बना दिया जाएगा। लक्ष्य वास्तव में बहुत बड़ा और उतना ही जरूरी भी है। जाहिर है कि इस तरह का ऐतिहासिक लक्ष्य बिना गांवों के सहयोग के पूरा नहीं हो सकता, लेकिन यह जानना बहुत खुशी की बात है कि सरकार के प्रयासों से तो लक्ष्य की ओर पश्चिम बंगाल बढ़ ही रहा है, मगर इस सफर में सरकार का साथ दे रहे हैं कुछ ऐसे लोग जो आज अपने ईमानदार प्रयासों के कारण आसपास के लोगों में न सिर्फ चर्चा का विषय बन गए हैं, बल्कि बाकी ग्रामीण बंगाल भी इनके कदमों के निशान पर चलकर कुछ ऐसा ही कर दिखाना चाहता है। आइए मिलते हैं एमिली मोर्मो से। एमिली पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भुसरापुर गांव की रहने वाली है। ये एमिली की ससुराल है। जब एमिली यहां शादी के बाद आई तो आसपास के गांवों में चल रहे कई तरह के स्वच्छता अभियानों की खबर एमिली के कानों तक पहुंच रही थी। यहां आकर एमिली को गांव की बाकी महिलाओं के साथ खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था। एमिली शुरुआत से ही अपने और सभी महिलाओं के परिवारों को समझाती रही कि खुले में शौच जाना ठीक नहीं है। बस यहीं से शुरू हुई एमिली मोर्मो की स्वच्छता यात्रा। परंपरागत शौचालयों से बिल्कुल अलग तरीके से एमिली ने खरपतवार से झोपड़ी नुमा शौचालय बनाया। थोड़े दिनों बाद ही गांव के अन्य लोग और महिलाएं भी एमिली के बनाए रास्ते पर चल निकले और गांव में एमिली की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ। अब एमिली मोर्मो अकेली नहीं थी और पूरे गांव को स्वच्छता से जीने की राह पर लेकर आगे बढ़ रही थी। नतीजा कि अब गांव में जरूरत भर के शौचालय हैं और आगे भी लोग शौचालय बनाकर गांव को खुले में शौच से मुक्त गांव का लक्ष्य दिलाने में सहायता करेंगे। তারপর সবাই আর কি বাথরুম বানাতে শুরু করলাম। এখানে তো সবাই বাইরে কাজ করতে যায়, ছেলেরা অতটা ছিল না,
আমরা মেয়েরাই উদ্যোগ নিয়ে সবাইকে নিয়ে আমি কাজে নেমে পড়লাম। बांकुड़ा जिले के हरे कृष्णापुर गांव की कल्पना सोरेन उन्हीं में से एक हैं। कल्पना के गांव में अक्टूबर 2014 को एक स्वच्छता जागरूकता शिविर लगाया गया था। कल्पना सोरेन ने गांव वालों की मदद से ग्रामीण स्तर पर एक कमेटी का भी गठन किया, जो पंचायत से लेकर बाकी सरकारी दफ्तरों में संपर्क करती थी। स्वच्छता के लिए ये कल्पना सोरेन की लगन ही थी, जिसने कल्पना के गांव को आज खुले में शौच मुक्त गांव का दर्जा दिला दिया है। कुछ इस कहानी से ही मिलती जुलती कहानी है मालदा जिले के भुतनीराचार गांव की रहने वाली बिमला मंडल की। बिमला को इस बात से बहुत दुख होता था कि उनके गांव में कोई सामूहिक शौचालय नहीं है। इसलिए बिमला ने अपने गांव में सामूहिक शौचालय बनवाने की सोच ली। बिमला ने अपनी तरफ से शुरुआत करते हुए गांव को सामूहिक शौचालय के लिए जमीन दान में दे दी। जमीन मिलने के बाद गांव के लोगों ने सामूहिक खर्च से शौचालय का निर्माण किया। তাদের বাড়িতে বিয়ে লাগলো, কার বাড়িতে সদ্য হলো, পায়খানা করবার অসুবিধা হয়েছে, ওই লেগে একটা বাথরুমে তো হচ্ছে না গাঁও গ্রামে, ওই লেগে দিয়ে দিলাম জায়গাটা। ऐसी ही हिम्मत और साहस से भरी एक कहानी है मुर्शिदाबाद के उराहार गांव की नंदरानी मंडल की। नंदरानी साग सब्जियां बेचकर अपना गुजारा करती हैं। जब उनके बेटे ने घर में शौचालय बनवाने की बात कही, तब नंदरानी के सामने एक बड़ी समस्या थी। घर में शौचालय बनवाने के लिए नंदरानी ने अपनी गुल्लक तोड़कर पैसे इकट्ठे किए। আমি মাঠে ঘাটে যেতাম আগে, এখন আর যাই না। এই বাথরুমটা নিয়ে আমার খুব ভালো হয়ে আছে, খাই না খাই এই যে তো ঢাকা আছে। स्वच्छता अपनाने की राह में इन सभी लोगों ने जिस तरह से अपनी हिम्मत और हौसले का परिचय दिया, वो पूरे देश के लिए एक पैमाना तो बन ही जाता है। साथ ही हमें स्वच्छ भारत मिशन जैसे बड़े लक्ष्य को पाने के लिए उत्साह और उम्मीद भी देता है। बीरभूम जिले के मझीग्राम गांव के कंचन बागड़ी एक ऐसी ही मिसाल है, जो ये सिखाते हैं कि अगर जज्बा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। कंचन अपनी दिव्यांगता के बावजूद अपने गांव से 11 किलोमीटर अपनी विशेष साइकिल पर चलकर प्रखंड विकास अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। कंचन अपने घर में शौचालय बनवाना चाहते थे, मगर उनके पास लाभार्थी की तरफ से दी जाने वाली न्यूनतम राशि 900 रुपए भी नहीं थी। प्रशासन ने कंचन की मदद की और अब कंचन बागदी के घर में शौचालय है। कंचन बागदी, नंदरानी मंडल, कल्पना सोरेन, एमिली मोर्मू और इन जैसे जाने कितने ही लोग आज पश्चिम बंगाल में स्वच्छ भारत अभियान का चेहरा बन चुके हैं और लोगों से शौचालय बनवाने की अपील कर रहे हैं। ऐसी ही हिम्मत और ईमानदारी से भरी कोशिशों को देखकर लगता है कि आज पूरा पश्चिम बंगाल स्वच्छ भारत अभियान के साथ उस भारत की तरफ बढ़ रहा है, जो स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा और जल्दी ही बन जाएगा खुले में शौच मुक्त भारत। प्रियंका भारती, हाँ ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। देखा आपने पश्चिम बंगाल की इन महिलाओं की ये कोशिशें कितनी रंग ला रही हैं। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की दिशा में एक नया आयाम साबित हो रहा है, जब हम देखते हैं कि महिलाएं आर्थिक परेशानियां होने के बावजूद भी आगे बढ़ती जा रही हैं। वाकई हम सबके लिए एक प्रेरणा की पात्र हैं।
अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान और दिखाते हैं वहां के कुछ इलाकों में, खासतौर पर चुरू, नेतड़वास और लुनास गांव में क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं स्वच्छ भारत को लेकर। और अगर हम लुनास गांव की बात करें तो लुनास गांव पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त हो चुका है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आइए आपको दिखाते हैं राजस्थान की ये सारी कोशिशें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा इंसान की भीतरी और बाहरी स्वच्छता पर बल देते थे। उनका कहना था कि अगर हम और हमारा राष्ट्र स्वच्छ नहीं है तो हम चाहे जितना भी प्रयास कर लें, देश महान नहीं बन सकता। गांधी जी के इसी सपने को साकार करने और राष्ट्र को स्वच्छता के दूरगामी लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यापक स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। इस अभियान की आवश्यकता को पूरा भारत स्वीकार कर रहा है, क्योंकि ये बात सभी मानते हैं कि महज थोड़े प्रयास से अगर हम स्वच्छता अपना सके तो स्वास्थ्य के नाम पर बीमारियों के लिए किया जाने वाला खर्च हम बहुत हद तक रोक सकते हैं। भारत आज भी गांवों में बसता है, लेकिन कभी-कभी देखने में यह आता है कि इन गांवों में साधन और जागरूकता न होने के कारण बसती हैं गंदगी और बीमारियां। राजस्थान के जयपुर के ग्रामीण इलाके भी कुछ समय पहले तक ऐसी ही समस्याओं का सामना कर रहे थे, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान ने इन गांवों में अब तैयार किया है कुछ ऐसा माहौल कि लोग अब न केवल स्वच्छता अपनाने के लिए जागरूक हो रहे हैं, बल्कि अपने आसपास के और लोगों तक भी ले जा रहे हैं स्वच्छता संदेश। जयपुर की चुरू ग्राम पंचायत में प्रवेश करते ही ऐसा मालूम पड़ने लगता है कि यहां तक स्वच्छता की लहर तो पहुंच ही गई है। गांव साफ सुथरा और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ मालूम होता है। लोगों से बात करने पर स्पष्ट पता चलता है कि अब इनके भीतर भी जाग चुकी है स्वच्छता के प्रति ललक। गांव की सबसे बड़ी समस्या थी खुले में शौच जाने की, और गांव की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को होने वाली परेशानी का हम सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे हर घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, जो कि पहले मुझे बहुत परेशानी होती। जिस टाइम हमें शाम के समय बाहर शौचालय के लिए जाना पड़ता, छोटे बच्चे घर पर रोते रहते और बाहर भी नहीं ले जा सकते। छोटी नन्ही बच्ची को या बड़ी बच्ची को भी बाहर अकेला नहीं भेज सकते थे, क्योंकि सब नादानियाँ भुगतनी पड़ती थी। इसलिए हमें शौचालय हर घर में बनवाना जरूरी था। 100% में से 95% हमारे गांव में शौचालय हैं। हमें सबसे बड़ी खुशी है, पहले मजबूरी भुगतनी पड़ती थी, लेकिन अब के समय हमें शौचालय बहुत जरूरी मिला। जानकर हैरानी होती है कि अभी कुछ समय पहले तक जिस गांव की लगभग पूरी आबादी खुले में शौच जाने के लिए विवश थी, ये वही गांव है जिसके आज हर घर में शौचालय बन चुका है। ये सुनने में अजूबा सा लग सकता है, लेकिन ये सच है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत से ही गांव अपनी स्वच्छता को लेकर जागरूक होना शुरू कर चुका था, और जैसे जैसे कुछ लोग घर में शौचालय होने के लाभ जानने लगे, वैसे वैसे उन्होंने ये जानकारी गांव के और लोगों तक भी पहुंचाई। हेल्थ और सैनिटेशन है, इन चीज़ों के ऊपर गांव में व्यापक मीटिंगें लेकर के लोगों को इसके बारे में अवेयर करवाते हैं, जिससे देखते ही देखते लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार भी हुआ है। गांव के लोगों ने आपस में ठीक वैसे ही जागरूकता का संचार किया जैसे पास के ही गांव नेतड़वास में किया गया। सीकर जिले की धोत पंचायत में पड़ता है गांव नेतड़वास। इन लोगों की भी मुख्य समस्या थी खुले में शौच जाना। साथ ही गांव के लोग स्वच्छता को लेकर जागरूक नहीं थे, लेकिन इस गांव के सरपंच रामदेव सिंह बीजारणिया ने हिम्मत नहीं हारी। 5000 की आबादी वाले इस गांव में सभी खेती करते हैं। सरपंच और बाकी ग्राम पंचों ने मिलकर
गांव में समय समय पर जागरूकता अभियान चलाने शुरू किए। सभी एक साथ मिलकर सामूहिक चर्चा करने लगे। असर तो होना ही था। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में इस गांव ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। सरपंच के साथ आज गांव के सभी लोग मिलकर इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि गांव की स्वच्छता बनी रहे। आज हमारी ग्राम पंचायत में पूरे पंचायत में सबके शौचालय बना दिए, जिससे महिलाओं के लिए सबसे कठिनाई महिलाओं के लिए थी, वो हमारी गांव की बिल्कुल निराकरण हो गया। और इस स्वच्छता के लिए सिर्फ सरपंच ही नहीं, बल्कि गांव में जो जहां है वहीं से अपनी पूरी क्षमता से प्रयास कर रहा है। ग्राम पंच आलम शेर खां कभी फौज में हुआ करते थे और अब वही फौज का अनुशासन और हौसला बांट रहे हैं अपने गांव वालों में। आलम शेर खान सरपंच और बाकी गांव के लोगों के साथ मिलकर सफल बना रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान को। सब जगह घर घर में जाकर के मैंने ये बताया कि भाई यहाँ साफ सफाई रखनी है, और सभी मतलब गांव वालों ने जिसको हमने बताया वो हमारी बात मानी और इस अभियान में लग गए सभी। गांव के इन सभी लोगों और प्रशासन का ही ये प्रयास है कि आज नेतड़वास पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त ग्राम बन चुका है। पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है गांव नेतड़वास, और इसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं ग्राम पंचायत दूदू जैसे गांव। बाकी गांवों की तरह ही कई तरह की समस्याओं से घिरे दूदू ने आज न सिर्फ सभी साधन स्वयं विकसित किए हैं, बल्कि और गांवों के लिए भी एक उदाहरण बन चुका है दूदू। जयपुर जिले के उपखंड क्षेत्र दूदू में हम सभी राजपत्रित अधिकारियों ने टीम बना करके कार्य किया, जिसके तहत समस्त राजकीय विद्यालयों, चिकित्सालयों, ग्राम पंचायत मुख्यालयों, ग्राम पंचायत कार्यालयों और ग्राम के सभी मुख्य स्थलों, चौराहों, बस स्टॉप, बालिका गृहों, बालिका छात्रावास, बालक छात्रावास आदि का विशेष अभियान चला करके सफाई कार्य करवाया गया। इन गांवों में अगर आज शौचालय होने के साथ सभी साधन और सुविधाओं की पहुंच बन पाई, तो इसमें प्रशासन की लगन और गांव वासियों की इच्छा शक्ति को सलाम करना होगा। बिना इस तरह की एकता और संघर्ष के ये सब बहुत मुश्किल होता। ऐसे लोग भी है जो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से साफ सफाई का विशेष ध्यान देते हैं। कई लोग तो ऐसे जो 4:30 बजे सुबह उठ करके अपने एरिया की साफ सफाई करते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं। इस ग्राम पंचायत में रेगुलर सफाई की व्यवस्था है। कचरा ट्रोलियम में ले जा करके बाहर परिवहन किया जाता है, ऐसी जगह जहां से किसी और तरह की बीमारी नहीं फैले, और उसको दबा दिया जाता है। रेगुलर गांव की सफाई होती है। निर्मल होने और स्वच्छता की ओर बढ़ने के लिए सबसे पहले जिस मनोयोग की आवश्यकता होती है, उसका बखूबी परिचय दिया है चूरू में तारानगर के पास बसे गांव लुणास ने। आज लुणास के लोग ये बताते हुए गर्व करते हैं कि उनके गांव को भारत सरकार की तरफ से सबसे साफ और स्वस्थ गांव का पुरस्कार निर्मल ग्राम पुरस्कार भी मिल चुका है। भारत स्वच्छता के मूल्य को पहचाने और पूरी तरह स्वस्थ हो, यही स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य है। कुछ ऐसा ही इरादा देखने को मिलता है टोंक जिले के गांव सोडा में। सोडा गांव राजस्थान के बाकी गांवों की तरह ही कम बारिश और पानी की कमी से तो परेशान था ही, साथ ही इसकी बड़ी समस्या थी लोगों में स्वच्छता के लिए पर्याप्त जागरूकता न होना। गांव के सरपंच और बाकी पंचों ने मिलकर सोडा के तालाब को एक बार फिर से जीवित किया। इसी का नतीजा है कि सोडा का वो तालाब जिसमें कभी पानी नहीं हुआ करता था, आज साफ पानी से लबालब भरा हुआ है। स्वास्थ्य के लिए भी हम सबको पता है कि बाहर शौच अपन करते हैं तो वहाँ पे मक्खियाँ हैं, लोग चलते फिरते हैं खेतों में और वही पैरों से अपने घर में आते हैं
वही मक्खी जो शौच है उस पे घूमते फिरते और आपके खाने पे बैठती है, तो उससे जो कीटाणु आपके पेट में जाते हैं वो आपके खुद के लिए ख़राब हैं। तो ये सब चीज़ों पे लोगों को सोचना चाहिए है। और ख़ासकर मैं पुरुषों को बोलूँगी जो जिन्होंने शादी की है, जिनके बहू हैं घरों में, कम से कम आप अपने घर में जो महिलाएं हैं उनके इलाज के लिए तो शौचालय ज़रूर बनाइए। इस तरह हम देख सकते हैं कि कैसे राजस्थान समेत पूरा भारत आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना पूरा करने में पूरे संकल्प के साथ रमा हुआ है। और इन गांवों के सफल प्रयासों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत में होगी सिर्फ स्वच्छता और स्वास्थ्य। स्वच्छ भारत ही बनेगा भविष्य का स्वस्थ और विकसित भारत। मानो समझो शौचालय की जरूरत, शौच के बाद हाथ धोना भूलो मत। अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से डायरिया से बचाव होता है। हम साथ मिलकर डायरिया पर विजय पा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। वो क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को? वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को? वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए? प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव। भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है। खुले में शौच का समापन। भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो देखा हमने, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है भारत को स्वच्छ बनाने में। खास तौर पर ये शुरुआत उन्होंने की है अपने इलाकों से और ये सुनिश्चित किया है कि हम सब भागीदार बनेंगे। सरकारी सहायता तो उन्हें मिल ही रही है, लेकिन इसके अलावा अब लोग ये जान चुके हैं कि ये हमारा देश है। जिस तरह हम अपने घर को साफ रखते हैं उसी तरह हमें अपने देश को साफ रखना है और खुले में जो शौच की समस्या है उससे पार पाना है। वाकई ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और परामर्श हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sb@ddkdelhi.org.in। आप हमारे इन कार्यक्रमों को एक बार फिर से YouTube पर भी देख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। स्वच्छ भारत की पूरी टीम आपसे लेती है इजाजत, इसी संदेश के साथ कि देश को रखेंगे हम स्वच्छ। नमस्कार।